हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक मास का स्नान एवं व्रत पूर्ण करने की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो ये व्रत पूर्ण कर पाते हैं। अच्छा, इसका अब समापन कैसे करना है हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम चिड़ा चिड़ी की कहानी करते हैं और उनका घर बना के पूजा करते हैं। आइए अब मैं बताती हूँ आपको ये घर कैसे बनाना है। मित्रों, जिनका अपना घर नहीं है या फिर घर है तो घर थोड़ा छोटा है, या फिर अगर अपना घर भी है, हर प्रकार से आप संतुष्ट हैं और आप चाहते हैं कि वह घर हमेशा हंसता बसता रहे, तो इस मनोकामना से भी यह पूजा करी जाती है। और कार्तिक मास के व्रत इस पूजा के बिना पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो चावल या आटा लेकर के आपको इस तरह का एक घर बनाना है और घर के अंदर जितने कमरे आप चाहते हैं वह बनाने, और बीच का स्थान खाली रखना है। बीच के स्थान में हम स्वास्तिक बनाएंगे और वहाँ तुलसी जी को स्थापित करेंगे। और आटे की सहायता से आपको इस प्रकार के चिड़ा और चिड़ी बनाने हैं। इसमें चिड़ा थोड़ा बड़ा बनता है और चिड़ी थोड़ी छोटी बनती है। और घर के चारों कोनों में रखने के लिए 4 घी के दिए या तिल के तेल के दिए बना लीजिए। पूजा के लिए पुष्प चाहिए होंगे या घर को सजाने के लिए भी। और मित्रों, तुलसी जी के बिना कोई भी घर हमारे हिंदू धर्म में पूर्ण नहीं माना जाता है। अतः तुलसी का पौधा आप एक छोटे रूप में अवश्य रखें। आप चाहें तो छोटे से मिट्टी के बर्तन में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से आटे के ऊपर किसी भी सुंदर सी ज्योत के ऊपर तुलसी जी की एक टहनी लगा लीजिए। और आरती के लिए पंचमुखी दिए की आवश्यकता होगी और कुछ खिचड़ी जो होती है, जिससे कि एक परिवार का एक समय का खाना पूरा हो जाए, उतनी खिचड़ी आप दान में निकाल लीजिए कुछ दक्षिणा के साथ में। और आपको पता है, आज के दिन खिचड़ी का बहुत महत्व होता है। जिन लोगों ने दाल चावल छोड़े होते हैं वो भी आज से ही प्रारंभ करते हैं। और हमारे ठाकुर जी को और चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी और अचार का भोग लगाया ही जाए। और इस प्रकार से कुछ भोग के लिए नैवेद्य भी ले लीजिए। और अब जो हमने घर बनाया है उसके एक एक रूम का, एक एक कक्ष का रोली चावल चंदन से पूजा करनी है। चिड़ा चिड़ी को तुलसी जी की छाँव में बैठा करके उनका भी तिलक करना है रोली चावल हल्दी चंदन से। और तुलसी जी का भी आप उसी प्रकार से पूजन कर लीजिए। देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं मित्रों। और हर कक्ष का रोली चावल चंदन से तिलक करने के बाद कुछ न कुछ खाने को उसमें अवश्य रखिए। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। और चिड़ा चिड़ी के लिए दाने के रूप में थोड़ी सी खील भी रख सकते हैं, कुछ अनाज भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ खील रख दी थी। और इस प्रकार से चिड़ा चिड़ी के घर को सजा करके आप दीपक जला लीजिए। दीपक प्रज्वलित होते ही इस घर की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। ये बहुत सुंदर लगता है। और सारा पूजन करके चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनिए या पढ़िए, बूढ़ी माता की कहानी सुनिए, उनकी खिचड़ी वाली कहानी सुनिए या पढ़िए। ये सब करके आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा के बाद पंचमुखी दिए के साथ आप आरती कीजिए। इन दोनों ही कहानियों में कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में बताया गया है और श्री कृष्ण के अपने भक्त के ऊपर कृपा के बारे में बताया गया है। भगवान श्री हरि किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उसके बारे में बताया गया है। आरती के पश्चात आप खिचड़ी को मंस दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को यह खिचड़ी दान कर दीजिए। और यदि आपने सुबह ये पूजा करी है तो दोपहर में, और दोपहर में पूजा करी है तो शाम को आप पूजा उठा सकते हैं। ये जो चावल जिससे हमने घर बनाया है वो खिचड़ी में ही मिला दीजिएगा। और जो आटे के जो हमारे चिया चिड़ी बने उनको आप गोलियां बना करके मछलियों को भी खिला सकते हैं या गौ माता को भी लोई बना करके उन्हें खिला सकते हैं। किसी शुद्ध ही कार्य में उनका प्रयोग कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।